तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनिमेशन की सीरीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में बनाएं। हम किसी भी कैरेक्टर को आसानी से भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर बना के दिखाऊंगा जो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन देखने में वो इतने बढ़िया और अच्छे लगेंगे जो आपकी किसी भी तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी एनिमेशन की क्लास है, और एनिमेशन में आज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं रिगिंग। अपने पिछले एपिसोड नंबर 29 में मैंने आपको आर्मेचर का एक इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में आपको बताया था कि आर्मेचर एनिमेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके एपिसोड नंबर 29 देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आज हम रिगिंग को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिगिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, मैश में जाऊंगा और यहाँ से एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं। इस सिलेंडर को एस दबा के मैं छोटा करूंगा और थोड़ा सा एस दबा के जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम बेसिक लेवल पे यहाँ पे आर्मेचर ऐड करेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे इसको एनिमेट करके देखेंगे आर्मेचर की मदद से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शिफ्ट ए दबा के हम जा सकते हैं अपने आर्मेचर में और सबसे पहला ऑप्शन ये आपको हर जगह मिलेगा, सिंगल बोन। सिंगल बोन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा आर्मेचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन वो आर्मेचर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इसको इधर करता हूं तो ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही ये मुझे दिखाई दे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक ऑप्शन मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले के नाम से मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे इन फ्रंट करूंगा, इन फ्रंट का मतलब है अब मेरा जो बोन है वो यहाँ पे फ्रंट में दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेरा बोन है यहाँ पे दिख रहा है। मेरे तीनों के तीनों यहाँ पे टूल्स, जी यानी कि मूव करने के लिए, आर यानी रोटेट करने के लिए और एस यानी स्केल करने के लिए, तीनों यहाँ पे इस बोन पे काम करेंगे। और एस दबा के मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये आपको यहाँ अच्छी तरीके से दिखाई दे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी ऑब्जेक्ट में अगर काम करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास में यहाँ बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं। इसी तरीके से मेरे पास में जो बोन मैंने यहाँ पे ऐड की है इसके लिए यहाँ पे अलग मोड है। अगर मैं यहाँ पे बोन को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में तीन यहाँ पे मोड दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और पोज मोड। तो इनमें से जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो मेरे ऑप्शन है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हम अब तक बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम बोन के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एडिट मोड में। यहाँ पे मैं जैसे एडिट मोड में सेलेक्ट करूंगा इसको तो मेरा जो बोन है वो यहाँ पे तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला हिस्सा मेरा टॉप का है, ये मेरा चाइल्ड वाला हिस्सा है। कोई भी चीज मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, कोई भी दूसरी बोन अगर मेरी यहाँ पे कनेक्ट होगी तो वो एज अ चाइल्ड होगी और वो मेरी कहीं दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकती, वो केवल इसी के अराउंड दोनों तरफ यहाँ पे मूव हो गई। तो आइए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर मुझे ऊपर की साइड में एक बोन निकालनी है तो मैं ई दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा तो ये मेरा बिल्कुल ऊपर की साइड में यहाँ पे दूसरी बोन को निकाल देगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये मेरी तीन हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी बोन को यहाँ से निकालता हूँ, अगर मैं ई दबा के जेड दबाऊंगा और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ निकालता हूँ तो यहाँ पे दोनों जो बोन है इसका और इसका दोनों का बिहेवियर यहाँ पे अलग अलग होगा। ये एज अ चाइल्ड यहाँ पे काम करेगी और ये एज अ पेरेंट यहाँ पे काम करेगा। कैसे काम करेगा आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम कोई भी एडिटिंग करते हैं तो एडिट मोड में जाएंगे, लेकिन अगर हम कोई पोज बनाना चाहते हैं यहाँ पे या किसी भी अपने बोन को यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पोज मोड। तो हमेशा पोज मोड में यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी चाइल्ड है, तो अगर मैं इसको आर दबा के रोटेट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे रोटेट होगी। कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं यहाँ से, और अगर मैं इसको जी दबा के मूव करना चाहता हूं तो मैं इसको कहीं दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है कि एज अ चाइल्ड ये यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इसके ऊपरी हिस्से में जो भी चीज यहाँ पे जुड़ी होगी वो यहाँ पे एज अ चाइल्ड जुड़ी होगी, लेकिन जो मेरा दूसरा यहाँ पे बोन है ये मेरा पेरेंट से जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर जी दबा के इसको कहीं मूव करना चाहता हूँ तो इसको या कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब हम रिगिंग करते हैं तो एनिमेट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से पोज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उस कंडीशन में जब तक हमें पता नहीं है कौन सी बोन किस तरीके से काम करेगी, हम उसके पोज नहीं बना सकते। तो दोबारा से चलते हैं अपने एडिट मोड में, और यहाँ पे मैं इनको ए दबा के सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ऊपर की साइड में इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। सबसे पहले आइए देख लेते हैं एडिट मोड में कुछ शॉर्टकट्स हमारे। अगर मैं इस बोन की जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे Alt F दबाऊंगा और आप देख सकते हैं ये मेरी जो बोन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो चुकी है। दोबारा से मैं Alt F दबाऊंगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा E दबा के, इसको Z डायरेक्शन में ऊपर की साइड में एक और यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैं इसी बोन को यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक लूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा सब डिवाइड। अगर मैं सब डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो बोन है वो 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। इसी तरीके से आप और भी अगर इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली इसको राइट क्लिक लें और सब डिवाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो बोन है वो इससे कनेक्टेड है, और अगर मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी इस बोन के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से नहीं हट पा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन बन चुकी है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सिंपली सबसे पहले इसको करना पड़ेगा अनपेरेंट। उसके लिए मैं दबाऊंगा Alt P, और जैसे ही मैं ये दोनों के दोनों ऑप्शन ये एक ही तरीके से काम करेंगे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लियर पेरेंट्स करूंगा मेरी जो बोन है अब इससे अलग हो चुकी है और मैं उसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं उसको यहाँ पे डिलीट का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे अगर बोन सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरी ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी बोन को यहाँ से हटा के डिलीट कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में होंगे और यहाँ पे अगर मुझे आर्मेचर लेना है तो उसके लिए मैं Shift A दबाऊंगा और आर्मेचर वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाके एक नई बोन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एडिट मोड में हूँ और मुझे एक नई बोन चाहिए तो मैं Shift A दबाऊंगा यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली एक नई बोन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई बोन ऐड हो चुकी है। तो मैं सिंपली इसको Ctrl Z कर देता हूँ एक बार और दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं Shift A दबाऊंगा तो ये एक नई बोन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इसको अगर मैं यहाँ आपको मूव करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे मूव हो रही है, लेकिन वो यहाँ पे इससे कनेक्टेड है इसलिए ये इधर की साइड नहीं जा रही है। तो अगर मुझे ये यहाँ से हटानी है तो Alt P दबा के मैं यहाँ से क्लियर पेरेंट कर दूंगा इसको। अब ये मेरी यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरीके से हम एक नई बोन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपने देखा कि अगर मैं Shift A दबाऊंगा तो मेरी एक नई बोन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और वो यहाँ पे क्योंकि उसको एक नया सेंटर यहाँ पे इसका मिल गया है इस वजह से वो इससे कनेक्ट हो चुकी है। तो हमेशा ये सेंटर जब कहीं पे मिल जाएगा आपस में तो ये उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये हटानी है तो उसी तरीके से आप इस पे Alt P का बटन दबाएं, डिस्कनेक्टेड बोन या फिर क्लियर पेरेंट पे अगर हम इसको करेंगे तो उसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपने देखा कि मैं अगर नई बोन ऐड करूंगा तो वो यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद मैं उसको यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मेरी बोन मुझे चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ से E दबा के और जिस डायरेक्शन में चाहिए X दबा के मैं इसको इधर की साइड लूंगा, और ये वाली जो बोन है अगर मुझे इससे अलग करके कहीं और जगह यूज करनी है तो मैं सिंपली Alt P बटन दबाऊंगा और उसको क्लियर पेरेंट करके कहीं पे भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है इसका नेम। अगर मैं किसी भी बोन को बना रहा हूं तो हर एक बोन का एक पर्टिकुलर नाम होता है। अगर आपने वो नाम नहीं भी दिया है तो भी यहाँ सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली देता है। अगर मुझे वो सारे नाम देखने हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और इन सभी के नाम यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। जब हम यहाँ पे बड़े लेवल पे रिगिंग करेंगे किसी कैरेक्टर की तो ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो किस तरीके से चेंज करते हैं आइए देख लेते हैं। अगर मुझे इस बोन को यहाँ पे चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक बोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये हमारी बोन की प्रॉपर्टी है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऊपर मेरा जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। मैं सिंपली यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे टॉप बोन, और जैसे मैं अलग कहीं क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो नाम है चेंज हो चुका है टॉप बोन के नाम से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार मुझे इस ऑप्शन में जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अगर और भी सिंपल तरीके से नाम चेंज करना है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, F2 दबाऊंगा और यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली इसका जो नाम है चेंज कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो सिंपली मैं इसको नाम दे देता हूँ
बोन 2, इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ F2 दबा के, बोन 3। और ये मेरी सबसे बड़ी बोन है यहाँ पे और एक तरीके से पेरेंट का काम यहाँ पे कर रही है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ F2 दबा के पेरेंट। और ये मेरा पेरेंट का चाइल्ड है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ F2 दबा के पेरेंट चाइल्ड। इन सभी के मैंने रीनेम कर दिए हैं। एक और बोन में यहाँ पे ऊपर E दबा के Z दबाऊंगा और ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर दूंगा इसको। और यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट काम आता है ऑब्जेक्ट से इसको लिंक करना। तो फिलहाल जो नाम है वो मैं यहाँ से नेम पे टिक करके हटा देता हूँ। और आइए अब देख लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इससे जो हमारी बोन है उससे कैसे कनेक्ट होता है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, और बोन को अपने ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में बोन ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का जो मैश है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा किस टाइप का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर तक इसमें कोई भी कट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अगर मैं किसी फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर से नीचे तक एक भी कट इसमें नहीं है। तो इस बोन से कनेक्ट करने के बाद जब मैं इसको बेंड करूंगा तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आइए पहले इसको करके देख लेते हैं। तो इस बोन से अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है तो सिंपली सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, फिर मैं शिफ्ट दबा के इस बोन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में कंट्रोल P का एक ऑप्शन है वो मुझे दबाना है। कंट्रोल P दबाते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद ऑटोमेटिक वेट्स। वैसे तो ये सारे के सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे हम सभी को 1 बाय 1 जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम इसको विद ऑटोमेटिक वेट्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इससे कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये कनेक्ट हुआ है नहीं। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये कनेक्ट हुआ है नहीं तो मैं सिंपली अपने बोन को सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से इधर की तरफ मूव करूंगा तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट भी मेरा इसके साथ में मूव हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहीं मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो रहा है। तो हमेशा कनेक्ट करने के बाद में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके बोन को हमेशा मूव करें, ऑब्जेक्ट को कभी मूव ना करें। अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो हमारा जो बोन है वो उससे अलग हट जाएगा। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये मुझे बता रही है कि हम यहाँ पे इससे कनेक्टेड हैं। तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z मार देता हूं। तो अब अगर मुझे अपनी बोन को एनिमेट करना है तो उसके लिए मेरे पास में जो ऑप्शन है वो है पोज मोड। हमेशा कभी भी अगर आपको एनिमेशन करनी है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे पोज मोड में। पोज मोड में अगर मैं इसको यहाँ पे R दबाऊंगा तो आप देखेंगे ऊपर का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव होता रहेगा और नीचे का जो हिस्सा है वो मेरा एज इट इज यहाँ पे बना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे सिलेंडर है वो यहाँ पे ठीक से बोन के साथ में कनेक्टेड नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो मैश है वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी कट नहीं है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला कट है इसको इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया और सबसे नीचे वाला जो कट है इसमें इसको इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन बीच में इसको यहाँ पे कोई भी वर्टिसेस नहीं मिला कनेक्ट करने के लिए, इसलिए ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए। अब पोज मोड में आपने देखा किस तरीके से हम R दबा के इसको मूव कर सकते हैं। पोज मोड में आ चुके हैं तो आइए कुछ पोज मोड के भी शॉर्टकट देख लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे रोटेट करते हैं R दबा के, अगर मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूंगा, R दबा के अगर मैं इसको यहाँ पे इधर की साइड में रोटेट करूंगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब मुझे इसे वापस उसी पोजीशन में लाना है जिसमें ये पहले था, तो मुझे A दबाना है, सबको सेलेक्ट करना है और Alt R दबाऊंगा तो ये मेरा वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से किसी चीज को मूव करते हैं, G दबा के मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मूव होने के बाद मैं यहाँ पे A दबाऊंगा इसमें और मुझे इसको वापस से उसी पोजीशन में लाना है तो Alt G दबा के ये वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए बोन कनेक्ट करने के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मेरी जो बोन है वो इस समय ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट हो चुकी है और मैं अगर पोज मोड में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा तो ये मेरी यहाँ पे इस तरीके से मूव तो हो रही है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कोई भी बीच में कट नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसमें कुछ कट यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि ये मेरा अच्छी तरीके से बोन के साथ में कनेक्ट हो जाए। उससे पहले अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इससे अगर डिस्कनेक्ट करना है तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में शिफ्ट दबा के अपनी बोन को सेलेक्ट करूंगा और मुझे अगर इनको डिस्कनेक्ट करना है तो मैं Alt P का बटन दबाऊंगा और क्लियर पेरेंट्स करके मैं यहाँ से इनको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरी जो बोन है वो यहाँ पे देख सकते हैं मूव करने पे हट रही है, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है।
कंट्रोल Z कर देता हूं। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज करता हूं और इस चलता हूं एडिट मोड में, और यहाँ पे जो इसका मैश है इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूं। A दबाऊंगा यहाँ पे और इसमें थोड़े से कट लगा लेता हूं ऊपर से नीचे। उसके लिए मैं कंट्रोल R दबाऊंगा और स्क्रॉल अपना माउस का घुमाऊंगा यहाँ पे, तो जितने मन चाहे उतने मैं यहाँ पे कट बना सकता हूँ। सारे के सारे टूल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके देख सकते हैं। ये सारे कट लगाने के बाद में जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा मैश है वो कितना अच्छी तरीके से डिवाइड हो चुका है, और जितना अच्छी तरीके से ये डिवाइड होगा उतना ही ये यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा। तो वापस से चलते हैं और फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। अब एक चीज का और विशेष ध्यान देना है आपको, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे कंट्रोल P दबा के मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा करता हूँ, पहले बोन को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और अब मैं कंट्रोल P दबाऊंगा, तो मेरा जो वो ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन ये है कि जिस समय हम इनको कनेक्ट करते हैं तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और जिसको हमें मेन ऑब्जेक्ट बनाना है उसको हम शिफ्ट दबा के बाद में सेलेक्ट करते हैं, तो शिफ्ट दबा के मैं इसको बाद में सेलेक्ट करूंगा। जब ये मेन ऑब्जेक्ट होगा बोन मेरा, तब मेरा ये कंट्रोल P दबा के मेरा ऑप्शन आएगा, और विद ऑटोमेटिक वेट पे क्लिक करते ही अब मेरा ये इससे कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए दोबारा से एनिमेशन के लिए चलते हैं पोज मोड में, और यहाँ पे अगर मैं इसको एनिमेट करके देखूंगा, R दबा के इसको चेक करूंगा, तो आप देखें किस तरीके से मेरा ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ऊपर का जो बोन है वो मेरा यहाँ पे नीचे वाली बोन से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसका रीजन ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था और दूसरा यहाँ से बोन निकाला था, इसलिए यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इनको ठीक तरीके से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एडिट मोड में चलते हैं। तो मैं फिर से इनको सेलेक्ट करूंगा आपस में, मेन ऑब्जेक्ट इसको बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा पेरेंट है इस समय, और कंट्रोल P दबा के मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये मेरे यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, और मैं यहाँ से R दबा के इसको यहाँ पे मूव करूंगा, तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यहाँ पे मूव होगा। R दबा के इसको मूव करूंगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देखें किस तरीके से ये मेरा गलत तरीके से कनेक्टेड है। तो इनको ठीक तरीके से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एडिट मोड में चलते हैं। इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट करूंगा और उसी तरीके से कंट्रोल P दबा के मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए दोबारा से एनिमेशन के लिए चलते हैं पोज मोड में। अब मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे चाइल्ड हो गया, ये मेरा यहाँ पे पेरेंट हो चुका है। मैं इसको R दबाऊंगा तो आप देखें किस तरीके से मेरा ये मूव होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप कभी भी काम करते हैं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ठीक से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे वाला हिस्सा अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसमें आगे की तरफ चलेंगे, और मैं यहाँ से इसकी जो एनिमेशन जो टाइम बार है इसको यहाँ पे ऊपर की साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके कुछ पोज बना के मैं एनिमेट करूँगा। अब मुझे अगर एनिमेशन करनी है तो दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक यहाँ पे पोज लाइब्रेरी दे रखी है और दूसरी मेरे पास में ऊपर की साइड में पोज लाइब्रेरी दे रखी है। अगर मैं N बटन दबाऊंगा यहाँ पे और एनिमेशन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी यहाँ पे पोज लाइब्रेरी देख सकता हूँ। ये वाली जो पोज लाइब्रेरी है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करूंगा। फिलहाल ये जो पोज लाइब्रेरी है इसकी मदद से हम यहाँ पे छोटी सी एनिमेशन को करके देखेंगे। ये जो पोज लाइब्रेरी है ये एसेट ब्राउजर से कनेक्टेड है। एसेट ब्राउजर से हम किसी भी कैरेक्टर को बनाते हैं तो अपने सीन में वहां पे दूसरे फाइल में ले जा सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है, एसेट ब्राउजर का एपिसोड वहां पे देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो फिलहाल मैं N दबा के इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये जो पोज लाइब्रेरी है ये मेरी यहाँ पे अलग अलग पोज को सेव करने के लिए यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला मेरा ये जो पोज है इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो मैं इसको आसानी से सेलेक्ट कर सकूं। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको, कोई भी पोज सेव करने से पहले उसको A दबा के सारे बोन यहाँ पे सेलेक्ट होने चाहिए, तभी वो पोज लाइब्रेरी में ठीक से सेव होंगे। तो सारे बोन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं और न्यू पे अगर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ इसको, इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम दे देता हूँ नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। अब इसमें एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप इसमें सेव करते हैं और आपने यहाँ पे नाम दे दिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास में दिया गया है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये किसी भी पोज को सेव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए दिया गया है। जब आप यहाँ पे कोई पोज बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे बनाने के बाद में एक बार आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और मेरा जो पोज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब मुझे इसको दूसरा पोज अगर सेव करना है तो मैं R दबा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरा पोज बना लेता हूँ
और इस वाले पोज को मैं नाम दे देता हूँ राइट रोटेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे की सारी बोन यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए, तो ए दबा के मैं पूरी बोन्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको दूसरी यहाँ पे पोज को ऐड करूंगा। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ राइट रोटेट। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, मेरा जो पोज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब फिर से मुझे एक तीसरा यहाँ पे एक और पोज देना है, इसको इधर की साइड में ले जाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, आर दबा के इसको इधर की साइड में ले जाता हूँ और ए दबाऊंगा और पूरे को सेलेक्ट करके एक और नया पोज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं लेफ्ट रोटेट। तो इस तरीके से मेरे पास में 3 पोज यहाँ पे आ चुके हैं। ए दबा के मैं पूरे सबको सेलेक्ट करके एक बार इस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे और ये मेरा इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ये जो पोज है अब किस तरीके से काम करते हैं। अगर मुझे नॉर्मल पोज पे यहाँ पे क्लिक करके अगर मुझे नॉर्मल कंडीशन में चाहिए तो मुझे सिंपली इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और जिस पे मैंने यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्लिक किया था इसी ऑप्शन पे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। अगर मैं राइट पे क्लिक करूंगा और राइट पे अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये राइट साइड में यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी कोई भी पोज को यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अब उसको एनिमेट कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में ले जाता हूं। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, कभी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो एनिमेशन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट मोड का इस्तेमाल करें। चलिए दिखा देता हूं किस तरीके से। जिस भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए आप, यहाँ पे आई दबाइए और यहाँ पे मैं इसमें लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज, ये जो पोजीशन है इसको हमेशा सेव करना है। इससे आपका लोकेशन, रोटेशन, स्केल और जितने भी आपकी एनिमेशन होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। तो वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं दूसरी जगह पे इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं 40 पे ले आता हूँ इसको और इसको थोड़ा सा इधर की साइड में मूव कर देता हूँ। आई दबाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो मेरी जो दूसरी एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आइए मैं आपको अब यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको प्ले करूंगा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरा मूव हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी लोकेशन को मूव करना है या कहीं भी दूसरी जगह ले जाना है तो हमेशा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में एनिमेट करना है। लेकिन अगर आपको इसके पोज में कोई चेंज करना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो हमेशा उसको पोज मोड में जाके एनिमेट करेंगे। तो आइए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, एनिमेट करते समय पूरी जो बोन है वो यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए। तो पहली जो एनिमेशन है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ए दबा के सबसे पहले जो मेरी ये जो पोजीशन है इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। आई दबाऊंगा और लोकेशन, रोटेशन वाली यहाँ पे एक की फ्रेम बना देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा सा मैं इसको आगे लाऊंगा। इस बार मैं इसका दूसरा जो पोज है नॉर्मल पोज, इससे मैं इसको रोटेट पोज में यहाँ पे लेके आऊंगा और इस पे जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो यहाँ पे ये रोटेशन वाला पोज है वो इसमें अप्लाई हो चुका है। और आई दबा के मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। फिर से मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में ले जाऊंगा, आगे की तरफ कर्सर लाके फिर से नॉर्मल पे क्लिक करूंगा इधर, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मेरा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और आई दबा के मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं इसका लेफ्ट रोटेशन पे क्लिक करूंगा इस बार और आई दबा के यहाँ पे इसकी पोजीशन को सेव कर देता हूँ। थोड़ा सा और कर्सर को आगे लाके वापस इसको मैं नॉर्मल पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे पोज वाले इस पे, और यहाँ पे इसको आई दबा के सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरी जो पोज की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में ये यहाँ पे सेव नहीं होगी। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। अगर मुझे इसको प्ले करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस दबा के प्ले करूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो एनिमेशन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें जो एनिमेशन है इसकी प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी एनिमेशन आपने जिस भी ऑब्जेक्ट में सेव करी होगी उसको सेलेक्ट करने के बाद ही वो आपको दिखाई देगी। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तब उससे रिलेटेड एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देगी। कभी भी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। आज की जो क्लास थी वो बहुत ही बेसिक क्लास है और बेसिक लेवल पे मैं यहाँ पे आपको रिगिंग बता रहा हूँ। रिगिंग में अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। और अगर आपको बेहतरीन एनिमेटर बनना है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share and subscribe.